बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। Assalamu alaikum my dear students. Exercise 3.4 question number 1. Find the number of binary relations in the following cases. Part 1, Part 2, Part 3. Part 1 हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस मालूम करना है, ठीक है। सही है। पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस नहीं, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस मालूम नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस मालूम करना है, ठीक है। इन डिफरेंस का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। ए सेट आपको गिवन है 1 3 और बी सेट आपको गिवन है 0 2 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन मेथड कुछ इस तरह है, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरह सॉल्व करना है, सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब एन ए मालूम करना है। तो इसमें कितने तादाद है, एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो वो कितने हैं, एन बी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो 3 है, 1 2 3। ओके, अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हम मालूम करते हैं। तो उसके लिए अपना एक फार्मूला है, तो वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 2 × 3, तो ऐसे क्या आता है, 3 2 6। तो अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, तो वो उसके लिए आपको पता है फार्मूला क्या है, ये है, ठीक है। ये फार्मूला है ना, तो ये इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है, 2 × 3, तो इससे क्या आता है, 2 पावर 6, तो 2 पावर 6। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह आप सारे पार्ट्स इस तरह करना है, ठीक है। पार्ट 2 को देखिए यहाँ पर। तो पार्ट 2 में आपको पहले से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में बताया गया है, ठीक है। तो मतलब पार्ट 2 में ये गिवन है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये पहले से आपको गिवन है। अभी हमें आगे क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी मालूम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी ये मालूम करना है। तो सी क्रॉस सी जब हम मालूम करते हैं, ठीक है, तो उसका ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इन्होंने बताया है ना, तो ये 7 है, ठीक है। तो 7 × 7, मतलब सी का सेट सी का 7 है। तो फिर ये जब 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 49 आता है। तो लिहाजा नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी, तो इसका तो फार्मूला आपको पता है कि सी क्रॉस सी ये फार्मूला है, ठीक है। नंबर भी हम लिखेंगे इस तरह, तो ये फार्मूला पूरा लिखा करें ताकि आपको आपकी ज़हन साजी में आसानी हो, ठीक है। तो 7 × 7, तो इससे क्या आता है, 7 7 49 आता है, ठीक है। सॉरी, ये 49 है, सही है, 49 सही है। अब यहाँ पर ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट है डी, तो डी भी कुछ इस तरह है, सही है। तो डी पार्ट मतलब पार्ट 3 वो हम करते हैं, सही है। तो डी 1 3 5 सही है। तो इसका आपने एंड डी मालूम करना है,
एंड डी क्या है 3, सही है। तो अब एन डी मल्टीप्लाई बाई डी, मतलब डी क्रॉस डी मालूम कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सही है। तो ऐसे क्या आता है 339। हाँ, अब बाइनरी रिलेशन मालूम करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस एन डी क्रॉस डी, तो क्या होगा 2 पावर 9 होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस, ठीक है। इसमें मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। इसमें आपने ये सारा सोल्यूशन भी सॉल्व करना है, यहाँ तक भी आने हैं, और फिर इसके बाद वो जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो बनता है ना, ठीक है, जितना भी आता हो तो उसको भी आपने लिखना होगा, ठीक है। ये बस इस क्वेश्चन में सिर्फ ये फर्क है, ठीक है, ये इजाफी है, सही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें क्या है ए, और ये सेट बी क्या है 5 क्यूब रूट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एन ए क्या है, एन ए 1 2 3 3, और एन बी क्या है 1, ठीक है। अब हम एन ए क्रॉस बी मालूम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, तो मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, इस तरह, सही है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ऐसे 3 आता है, ओके। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी, तो मतलब 2 पावर n है ना, ठीक है। n मतलब ए बी क्रॉस है, ठीक है। तो 2 पावर n यहाँ पर क्या है 3 है, 3 आ रहा है ना। अच्छा, तो इससे क्या आता है, इससे आ रहा है 2 पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे क्या आता है, इससे 8 आ रहा है, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ रिलेशंस की लिखते हैं, जो रिलेशन बनता है ना ए क्रॉस बी में, वो लिखते हैं। ए क्रॉस बी यहाँ पर 8 बताया है, ठीक है, सही है। तो अभी इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट एक मिनट देखते हैं। ए सेट आपको गिवन है ए स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5, और ये 5th क्यूब रूट, ठीक है, 5 क्यूब रूट। सबसे पहले एम्प्टी सीट होता है। अगर ओरिजिनल जो सही मेथड है ना सोल्यूशन का, तो वो कुछ इस तरह है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी सीट भी लिखा जाता है, लेकिन एम्प्टी सीट यहाँ पर सॉरी तो स्क्वायर रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसे ऑर्डर पेयर क्या आएगा, तो ये आता है ना, ठीक है। और फिर इसकी बारी है स्क्वायर रूट 3। ये बात याद रहे कि यहाँ पर ना ये क्यूब रूट है, ठीक है। इसको लिखने में इस तरह गलती नहीं की जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस तरह लिखा करे जो मैंने यहाँ पर लिखा, तो फिर ये गलत होगा। तो ये हो गया। अब इसकी बारी है, तो स्क्वायर रूट 5 ओके, तो ये हो गया। अब हम बाइनरी रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, बीसी से, ए क्रॉस बी से। सबसे पहले R1 लिखते हैं। R1 में एम्प्टी सीट लिखा जाता है, ठीक है, ये लाजमी लिखा करे बस। और R2 में मैं ऐसा करता हूँ कि एक एक को लिखता हूँ, ठीक है, एक एक ऑर्डर पेयर को लिखूंगा,
सही है, ये ऑर्डर पेयर में लिखता हूँ। सही है, तो एक क्या है ये वाला फर्स्ट, सही है, और इस तरह ये लिख लिया, ये R2 हो गया। अब R3 मैं लिखता हूँ, R3 में यहाँ पर देखे ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी हम लिखेंगे। सही है, अब इसको भी ब्रैकेट में इस तरह बंद कर दो, इस तरह ऊपर। और R4 भी है, ये वाला लास्ट वन, तो स्क्वायर रूट 5 और फिर क्यूब रूट 5, तो ये हो गया। और अब R5 हम R5 लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे R5 में हम ऐसा करते हैं कि ऑर्डर पेयर ना, यहाँ पर तो 3 ऑर्डर पेयर्स है, तो हम दो को लिखेंगे, ठीक है। तो पहला 2 जो ऑर्डर पेयर है उसको हम लिखते हैं। सही है, एक ये हो गया। दूसरा इसके बाद वाला कौन सा वाला है, ये क्यूब रूट 3 और सॉरी स्क्वायर रूट 3 और फिर क्यूब रूट 5, ये 2 हो गए ना, तो ये इसको नाम दे दिया R5। अब R6 में ये इस लास्ट के साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर को थर्ड ऑर्डर पेयर के साथ लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर को थर्ड ऑर्डर पेयर के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये R6 हो गया। अब R7, अब हम R7 लिखते हैं। तो R7 में ऐसा करते हैं कि ये थर्ड ना, इस थर्ड को इस फोर्थ के साथ, मतलब ये सेकंड को अब इस थर्ड के साथ लिखते हैं, ठीक है। इस सेकंड को हम इस थर्ड के साथ लिखते हैं। सही है, तो ये एक बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। सही है, और अब लास्ट वन हमेशा याद रखें, ये जो भी आपका ये A क्रॉस B वाला जो, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स होना वो सारों को लिखना होगा, ठीक है। थ्री ऑर्डर पेयर है। ये हो गया। अब ये इस तरह, ये जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 था ना, इसी तरह आप पार्ट 2 भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थे सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। अब पार्ट 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 की बारी है। सही है, तो उसमें आपको सेट C दिया है, क्या गिवन है, पाई E। अब इसमें ना इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, C के कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स C बाई C, मतलब C प्रोडक्ट C क्रॉस C के मालूम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो ऐसे तो 4 आता है, ठीक है। तो अब हम ना नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, ठीक है, N C क्रॉस C, तो 2 पावर ये है, ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं, 2 पावर 4 हो गया, तो ऐसे 16 आता है। सही है। अब नेक्स्ट हमें ये 16 बाइनरी रिलेशंस हमें लिखने हैं। तो अब सबसे पहले हम C क्रॉस C मालूम करते हैं, ठीक है। C क्रॉस C, तो C क्रॉस C क्या होगा, C क्या है, पाई E है ना, ठीक है। तो इसको पाई E के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब इससे क्या आता है, पाई को इन दोनों के साथ पाई पहले और फिर पाई E, ठीक है। और फिर इस पाई की बारी खत्म हो गया, B की बारी है, E पाई, नेक्स्ट E। सही है, तो ये हो गया। अब हम मालूम करने जा रहे हैं
बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम मालूम करते हैं सबसे पहले R1 हमेशा एम्प्टी होता है, ठीक है। और आप R2 में ये सारे जो ऑर्डर पेयर्स है ना, इसको हम एक एक करके लिखेंगे, फिर एक एक से शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब एक रिलेशंस 1 ऑर्डर पेयर से हम बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये लिखा। अब फिर इसके बाद R3, ये दूसरा जो ऑर्डर पेयर है पाई ई, वो लिखा, ठीक है, इस तरह। और फिर इसके बाद R4 जो तीसरा ऑर्डर पेयर है ई पाई, तो ये लिखा, ठीक है। R5 तो ई लिखा। अब नेक्स्ट R6 में ना आपने दो लिखने हैं, ठीक है। कितने लिखने हैं? दो लिखने हैं। तो उसमें क्या जो भी आ रहा है, मतलब ये है कि पहले ये दो और फिर इसके साथ ये और फिर इसके साथ ये एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह। ये जब इसके भी रिलेशन खत्म हो जाए तो फिर 3 लिखेंगे फिर, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स पहले एम्प्टी लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है, लास्ट तक एंड तक, ठीक है। अभी इसको दो लिखते हैं। क्या है? एक पाई है, दूसरा भी पाई ई है, ठीक है। पाई और पाई ई, ठीक है। और 7 नंबर पाई, ठीक है, और ई पाई, सही है। और 8 नंबर वाला जो है वो पाई, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। और ई, ठीक है। इस तरह 9 पाई ई और ई पाई, ओके। और इस तरह 10 पाई ई और इस तरह 11 ई पाई और ई। अब इसमें मैं समझाता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले एम्प्टी लिखा, फिर 1 लिखा, और अब 2 लिख रहा हूँ। 2 किस तरह लिखा? पाई और पाई ई, मतलब पाई और पाई ई, ये इसका इसके साथ और फिर इसको इसके साथ लिखा और फिर इसको इसके साथ लिखा। देखिए पाई, ये देखिए मैंने इस तरह लिखे, यहाँ तक सब समझ गए। अब फिर पाई ई और ई पाई, देखिए पाई ई, अब इसकी बारी है, तो इसकी तो खत्म हो गया ना, अब इसकी बारी है। पाई ई और ई पाई लिखा और फिर पाई ई लिखा, देखिए यहाँ तक, ठीक है। और इसकी भी खत्म हो गया और इसकी बारी है। ई पाई ई लिखा, ठीक है, 11 तक हो गया। अब हम 3 लिख रहे हैं, पहले ये 3 लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ ये दोनों, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। हम अब 3 लिखेंगे, सही है। तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है, सही है। तो ये 12 का क्या बनेगा? तो पाई ई और ई पाई, ठीक है, ये हो गया। और अब 13, सही है, मतलब ये तीनों हो गए, सही है। अब इसको इन दोनों के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो पाई और पाई ई और फिर ई। अब इस तरह 14, तो क्या है? पाई और फिर ई पाई ई पाई और ई। और इस तरह 15 पाई ई और ई पाई और फिर ई। लास्ट में आपने फुल लिखना है, ठीक है, मतलब ये सारा लिखना है। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सही है। और फिर ये 1 मिनट में ये लिख लेता हूँ, सही है। ये था आपके 16 रिलेशंस, सही है। अभी तक देखिए, इस यहाँ से दोबारा देखे पहले मैंने ये 3 लिखा, ठीक है, और फिर इसके साथ मतलब तो पहले ये 3 लिखा और फिर इन दोनों के साथ मैंने ये 3rd लिखा, और फिर अब इन दोनों के साथ ये लिखा, देखिए मैंने लिखा है, ठीक है, इन दोनों के साथ ये लिखा, सही है। और फिर क्या है? इन तीनों को लिखा, देखो
और फिर लास्ट में पूरा लिखा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 2। ये अब नेक्स्ट है पार्ट 3, इसको आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, इन दोनों का आपने इस तरह अलग-अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने और फिर आपस में मल्टीप्लाई करने और फिर इसको सॉल्व करने। इसके 4 रिलेशंस बनते, ये आसान है। ठीक है, पार्टी मतलब ये डी और ई सेट वाला ना, ये आसान है। ठीक है।